गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एचएमएस इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैट्रिक्स ओलंपियाड एग्जाम 2024-25 के लिए रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में आज टेस्ट नंबर 2 वर्बल सीरीज से टेस्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज टेस्ट नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग टर्म्स। सेम टेस्ट नंबर 1 को फॉलो करता हुआ है टेस्ट नंबर 2 है। इसमें भी एक पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए जो नेक्स्ट टर्म है उसको फाइंड करना है। टू टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग टर्म, सेकंड आता है फाइंड द रॉन्ग टर्म। फाइंड द रॉन्ग टर्म, यहाँ पर जो मिस जो टर्म जो पैटर्न है उसको आगे बढ़ाना है। जो टर्म मिस की हुई है उसको उसकी जगह पर कौन सा फोर ऑप्शन जो क्वेश्चन के उनमें से कौन सी नंबर यहाँ पे आएगी वो फाइंड करनी है। और इसमें जो ये पैटर्न चल रहा है उसमें एक नंबर है जो रॉन्ग है, उस रॉन्ग को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 65, 48, 64, 49, 63। 65, 48, 64, 49, 63। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बट जिन्होंने रीजनिंग पहले नहीं पढ़ी हुई उनको लिए हो सकता है ये डिफिकल्ट लगे। बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। देखिए, मैंने कल भी रीजनिंग शुरू करवाने से पहले, वर्बल सीरीज शुरू करवाने से पहले कल भी यही बात बताई थी कि रीजनिंग के क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं तो नोविंग अवर नंबर्स और होल नंबर्स और फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ होल नंबर्स, और नॉर्मली आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स 1 से 10 तक के 1 से 10 तक के स्क्वायर, 1 से 10 तक के क्यूब्स आपको याद होने चाहिए, जिसमें ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है 65, 48, 64, 49, 63, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? अगर प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं कर सकते, बाकी सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें देखना अल्टरनेट सीरीज चल रही है। 65, 64, 63, इसको देखेंगे 48, 49, नेक्स्ट टर्म। अब यहाँ पे 65, 64, 63, ये हम इस सीरीज से अगर अपन लेते हो तो नंबर इससे बाद वाला आएगा, बट हमें यहां पर ये नंबर चाहिए। तो इसमें इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो इस सीरीज से आएगी। तो 48, 49 और सिंपल सा है, यहां पे नंबर हमारी आएगी 50। अब हमें देखना है 50 हमारे किस ऑप्शन में है। तो ए 53 नहीं होगा, बी 52 रॉन्ग, 51 रॉन्ग, और डी में है हमारा आंसर 50। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 723 ब्लैंक्स 79 119। 723 ब्लैंक्स 79 119। अब यहां पर भी ये जो आज के जो क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं, ये नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम सीबीएसई करवाती है, उसके ओल्ड पेपर्स में पूछे हुए क्वेश्चन है। अब वहां का आप लेवल देख लीजिए, और मैट्रिक्स ओलंपियाड का लेवल और नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम का लेवल बिल्कुल सेम है। यहां पर आपके वर्बल सीरीज से जो पेपर में क्वेश्चन आएगा या तो 1 या 2। मैंने यहां पर आपके करीब 20 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। अगर इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन था 723 ब्लैंक्स 79 119। अब इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न बैठ रहा है? इस क्वेश्चन सबसे पहले जैसे नंबर्स में ज्यादा गैप नहीं है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पे देखिए, और नंबर अगर अप्रोक्सीमेटली ज्यादा बढ़ रहे हैं, जितना अपन सोच रहे हैं उससे ज्यादा बढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन, अगर नंबर्स में गैप ज्यादा आ रखा है तो मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे 723, फिर 79, 19, तो यहां हम इसको सब्ट्रैक्शन पैटर्न पे सोल्व करके देखेंगे। 723, 7 और 23 के बीच में जो गैप आता है नंबर्स में, वो गैप है 7 और 23 के बीच में जो गैप आ रखा है 23 माइनस 7 इक्वल टू 16। 23 से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर हमारी आती है 23 माइनस 7 इक्वल टू 16। यहां हमने छोड़ दिया। अब यहां पर 23 फिर नंबर और इसके बीच का हम यहां पर गैप फाइंड कर रहे हैं, 79 और 119।
यहां पर हम करते हैं तो ये हमारा जो गैप आता है 0 40, तो 16 और 40। अब यहां बीच में हम इन ऑप्शंस में से अगर यहां पर 16 है, यहां मैं आगे करता हूं 24। जैसे मैंने यहां पर नंबर लिखे 24, अगर मैं इसमें ऐड किया तो ये नंबर हो गई मेरी 47। 23 में अगर मैंने 24 ऐड किया, जैसे से यहाँ पे मैं 24 ऐड करता हूं तो मेरी यहाँ पे नंबर हो जाती है 47। अब 47 में मैं 32 ऐड करता हूं तो मेरी नंबर हो जाती है 79, और 79 में मैं 40 ऐड करता हूं तो मेरी नंबर हो जाती है 140। अभी ये एक पैटर्न आया है 16 24 32 40, 16 24 32 40। तो ये 8 की टेबल को फॉलो कर रहा है। 8 टू 16, 8 से 24, 8 4 से 32, 8 5 से 40। इस पैटर्न पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसकी नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड हो जाएगी। इट मींस इसमें हमारा आंसर होना चाहिए 47। अब 47 हमारे ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमें जो मिला है नंबर वो है 47। इट मींस हमारा राइट आंसर है 47। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 748 टर्म में 748, 737, 716, 685, 654 नंबर्स को पढ़ने से इजी वे में पेपर करते करते, क्वेश्चन करते करते अब तो आपको खुद को ही पता लगने लग जाएगा। देख के डरे नहीं, थोड़े क्वेश्चन रोज सॉल्व करें, 5 5 10 10 क्वेश्चन रोज सॉल्व करें, बिल्कुल इजी लगने लग जाएगा। नंबर्स कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहे हैं, नंबर्स कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहे हैं, नंबर्स घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन पैटर्न फॉलो हो रहा है। सिंपल सा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या सब्ट्रैक्शन का पैटर्न है, तो 748 में से कौन सी नंबर हमने सब्ट्रैक्ट करी कि हमारा जो डिफरेंस है वो 737। तो यहां पर 748 से हमने सब्ट्रैक्ट किया 11, 748 से हमने नंबर सब्ट्रैक्ट किया 11, तो हमारा आंसर है 737। अब 737 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया कि 716 हमें आंसर में मिला। 737 से कौन सी नंबर सब्ट्रैक्ट करी हमने कि हमें 716 मिले, तो यहां पर हमने सब्ट्रैक्ट किए 21। यहां पे 11 का डिफरेंस है, यहां पे 21 का डिफरेंस है। अब नेक्स्ट पैटर्न अगर हम बनाते हैं आगे, अब यहां पर एक और करके देख लेते हैं। 716 685, इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करते हैं। 716 एंड 625, इनके बीच का डिफरेंस हम फाइंड करते हैं तो नंबर आती हमारी 716 और 685 के बीच का जो डिफरेंस फाइंड करते हैं तो डिफरेंस आता है 31। डिफरेंस आया 31। अब इस पैटर्न पे 11 21, तो नेक्स्ट जो नंबर्स है इनके बीच का डिफरेंस हमारे पास होना चाहिए 41। चेक करेंगे 41 है क्या, तो यस। 85 44, 85 में से सब्ट्रैक्ट किए 41 तो 44 मिले। रियली फॉलो द पैटर्न। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो उसमें यहां पर जो नंबर आएगी उसमें डिफरेंस होना चाहिए 51। यहां पर जो नंबर आई तो दोनों नंबर का डिफरेंस होना चाहिए 51। अब यहां 644 में से हम 51 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 644 में से 51 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंपल सा 44, तो ये हो गए बच्चे 7, 600 में से 7 593। मेंटल यूज करके, मेंटल मैथ्स का थोड़ा सा यूज करके बिना राइटिंग के हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप राइटिंग में करना चाहें 644 51 3 14 5 9 और 5 593। 593 हमारे ऑप्शन में चेक करेंगे। 700, यहां पे 634 है, 634 आंसर नहीं होगा, 643 नहीं होगा,
503 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में आंसर 593 है जो हमारा आंसर होगा। पढ़िए, पढ़ते रहिए, कंटिन्यू पेपर्स करते रहिए। जो आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा रखा है उनको बार बार रिवाइज करिए। थोड़े दिन के लिए टीवी देखना, मोबाइल देखना, साइकिल चलाना, बाहर घूमना कम करिए। डेली कम से कम 1 से 2 आवर या 3 आवर आप स्टडी जरूर करें। 29 सितंबर को आपका एग्जाम है। अगर आपने एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लिया, स्टेज 1 अगर आप क्लियर कर गए तो स्टेज 2 का एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, इसीलिए पढ़िए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 27, 64 ब्लैंक्स 216 340 343। 8, 27, 64 ब्लैंक्स 216 343। अगर इस क्वेश्चन को देखते ही अगर आपने स्क्वायर या क्यूब लर्न कर रखे हैं, अगर आपने स्क्वायर या क्यूब लर्न कर रखे हैं तो क्वेश्चन देखते ही पहचान जाएंगे। 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, क्यूब ऑफ 4। नेक्स्ट टर्म पैटर्न पता लग गया, 2 3 4। यहां पे जो नंबर आएगी वो 5 की क्यूब आएगी। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। 5 मल्टीपल बाय 5 मल्टीपल बाय 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 125। आगे 216 6 का क्यूब है, क्यूब ऑफ 6, और ये 7 का क्यूब है। तो ये हमें पैटर्न पता लग गया, इसका आंसर 125। ऑप्शन में चेक करेंगे तो हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया 125 हमारा राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पैटर्न चेंज है क्वेश्चन का। फाइंड द रॉन्ग टर्म। इतनी देर जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, जो ये हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, इनमें हमें मिसिंग टर्म फाइंड करनी थी। एक पैटर्न था, उसमें एक नंबर मिस थी, उसको हमने फाइंड कर लिया पैटर्न का पता लगा के। पैटर्न को अच्छे से रीड करके, उसकी स्ट्रेटेजी समझ के हमने उस नंबर्स को फाइंड कर लिया। अब आगे है रॉन्ग टर्म। पैटर्न कंप्लीट है पर उसमें कोई एक जो टर्म देर की है वो रॉन्ग है, एक टर्म रॉन्ग है, उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 89 78 86 80 85 82 83। 89 78 86 80 85 82 83। जब नंबर एक बार कम एक बार ज्यादा, 1 टाइम स्मॉल 1 टाइम ग्रेट, 1 टाइम स्मॉल 1 टाइम ग्रेट, ऐसी सिचुएशन में अगर नंबर है तो वहां पे अल्टरनेट सीरीज होती है। ऐसे क्वेश्चंस में अल्टरनेट सीरीज होती है। यहां पे देखिए 89 78 86 80 85 82, ये अल्टरनेट सीरीज है। ऐसे अल्टरनेट सीरीज के क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं। अगर आपने पहचान लिया अल्टरनेट सीरीज तो देखते हैं इसका पैटर्न। 89 86 85 83। अब यहां पे 89 ओड नंबर है, 86 इवन है, 85 83। अब ये 86 यहां पे रॉन्ग टर्म है। इस सीरीज से ही मैं बता, इस सीरीज में कोई भी रॉन्ग टर्म नहीं है। रॉन्ग टर्म इस सीरीज में नहीं। 78 80 ये इवन नंबर है, ये 82 आगे भी आएगा तो 84 आ जाएगा। यहां पे क्या हुआ? 89 के बाद में ओड नंबर आनी चाहिए थी तो 87 आनी चाहिए थी, बट यहां पे आ गया 86। आगे 85 है, 83 है, अल्टरनेट सीरीज है। अल्टरनेट सीरीज में ओड नंबर की सीरीज चल रही है तो यहां पे 87 होना चाहिए था। तो ये हमारी टर्म रॉन्ग है। अब ऑप्शन में भी चेक करेंगे। 83 नो, 82 नो, 86 राइट आंसर, 78 नो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा आंसर हो गया 86। अब क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रॉन्ग टर्म में क्वेश्चन नंबर फाइंड द रॉन्ग टर्म। इस पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 2 है, पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें 1 1 3 9 6 36 10 100 16 225। 1 1 3 9 6 36 10 100 16 225। इसमें भी सेम वही पैटर्न देखो, एक बार नंबर
स्मॉल ग्रेट, स्मॉल ग्रेट, स्मॉल ग्रेट, स्मॉल ग्रेट, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये भी अल्टरनेट सीरीज है। तो यहां से मैं अल्टरनेट सीरीज है तो मुझे स्किप करके चलना होगा। 1 3 6 10 16। अब यहां पे 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10। यहां पे मैंने 2 ऐड किए, प्लस 2, यहां पे प्लस 3, यहां पे प्लस 4। नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए पैटर्न चल रहा है। 1 में 2 ऐड किए, 3 फाइंड में, 3 में 3 ऐड किए 6, 6 में 4 ऐड किए, मतलब कंटिन्यूअस नंबर ऐड कर रहे हैं, कंटिन्यूअस नंबर ऐड कर रहे हैं 2 3 4। तो यहां पे होना चाहिए था 5 और नंबर होनी चाहिए थी 15, बट नंबर हो गई 16, बट नंबर हो गई 16। तो यहां पर हमारी जो रॉन्ग टर्म है वो है 16। ऑप्शन में 225, 16, 10 और 79, ऑप्शन नंबर बी सही है क्वेश्चन नंबर 6 में। ओएमआर सीट में जो सर्किल ब्लैक करने होते हैं, सर्किल डार्क करने होते हैं, वहां पर उसमें ऑप्शन वैसे रहते हैं लिखे हुए ए बी सी डी या 1 2 3 4। फिर भी अगर आपको नहीं समझने में आए, बी के लिए नंबर 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4, ए के लिए 1, 1 2 3 4। जैसे यहां पर हमारा आंसर सी सही है तो इसमें हम सी, यहां पर हमारा बी है तो बी नंबर 2 वाले 6 नंबर के क्वेश्चन के आंसर के लिए 6 नंबर के लाइन में सेकंड नंबर के सर्किल को डार्क करेंगे। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन, आज के पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टेस्ट। 444, 300, 200, 136, 87, 84, 80। 444, 300, 200, 136, 87, 84, 80। यहां पर नंबर कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहे हैं, नंबर्स कंटिन्यूअसली डिक्रीज, नंबर्स कम हो रहे हैं। तो यहां पर सब्ट्रैक्शन पैटर्न को फॉलो करता है। अब यहां मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, 444 और 300 के बीच का डिफरेंस अगर हम फाइंड करते हैं तो वो डिफरेंस आता है 144। 144 यहां आगे निकलते हैं 300 और 200, तो 100 का डिफरेंस। फिर यहां पर आते हैं हम लोग 200 और 136, तो 64, 36, 36 और 87, 136 और 87, ये आ गया 49। यहां पे 87 और 84, 87, 84, तो इसमें डिफरेंस आया हमारे 3। 444 यहां पे 12 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, इनके बीच का डिफरेंस। अब यहां जाकर नंबर, ये पैटर्न चेंज हो गया। यहां पे 6 का स्क्वायर होना चाहिए था, यहां पे 6 का स्क्वायर होना चाहिए था, बट ये रॉन्ग पैटर्न हो गया। तो यहां पर हमारी जो रॉन्ग टर्म आएगी वो 87, रॉन्ग टर्म जो हमारी होगी वो 87 होगी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया 87। ये था हमारा आज का टेस्ट, वर्बल सीरीज का टेस्ट नंबर 2। अब जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो आपका अल्फाबेट सीरीज पे होगा। इसको वीडियो को 2 या 3 बार देख ले और अच्छे से प्रैक्टिस करें, खूब तैयारी करें, खूब पढ़ाई करें, और आप भी जीते, स्कॉलरशिप जीते, कैश प्राइज जीते, सिंगापुर टूर जीते, और भी जो मिल सकता है आपको सब हासिल करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।